उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रचार भी बहुत तेज है। वोटर दाजू में आज हम पहुंचे हैं प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट में से एक नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर। जहां मैं मौजूद हूं ये रुद्रपुर क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, महत्वपूर्ण उधम सिंह नगर जनपद है, जिसके अंतर्गत जो ज़्यादातर वोटर हैं वो यही हैं। ये इस सीट पर अगर बात करूं तो 20 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, 10.5 लाख के करीब पुरुष वोटर हैं, 9.5 लाख के करीब महिला वोटर हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं, अब तक नैनीताल लोकसभा में 17 चुनाव हुए, जिनमें से 11 बार कांग्रेस जीती है और कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि में कांग्रेस का ये गढ़ उनसे छिनता रहा है। हालात ऐसे रहे कि पिछले चुनाव में अजय भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को यहाँ 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। अजय भट्ट यहाँ से सांसद चुने गए थे और इस बार अजय भट्ट दूसरी बार यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ ये एक जमाने में रहा है, लेकिन अब जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। इस पूरी सीट पर सबसे बड़ी बात यह है कि वोटों के लिहाज से भी ज़्यादा है। हरिद्वार के बाद दूसरा ऐसा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जिसमें वोटर ज़्यादा हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें कई सारे फैक्टर काम करते हैं। बंगाली वोट से लेकर ये क्षेत्र तराई के किसानों के लिए भी जाना जाता है। और बड़ी बात यह भी है कि ये बीजेपी को एक मुश्त वोट दिलाने की ओर ये संसदीय क्षेत्र जाना जाता रहा है। प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद किस तरह से माहौल बदलेगा ये भी देखना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए नैनीताल बहुत महत्वपूर्ण सीट है। पिछले चुनाव में अजय भट्ट ने हरीश रावत को 3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से हराया था। लेकिन इस बार जनता क्या सोचती है, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैडम ये बताइए, इस बार मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए और किस तरह से इस चुनाव को आप लोग देख रहे हैं? जी देखिए, मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, तो अगर जनता होगा मोदी जी को तीसरी बार चुनती है तो उनके कामों से चुनती है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का मैजिक चल रहा है, हम बोलते हैं कि मोदी जी के कार्यों का मैजिक चल रहा है। और डेफिनेटली मोदी जी इस बार 400 पार का जो रिकॉर्ड दिया है उससे अधिक वोटों से ही वो जीतना है उनको। कौन सी बड़ी योजनाएं, कौन सी बड़ी चीज़ें आपको लगता है कि इसमें सपोर्ट में रहेंगी? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो 5 लाख का इलाज हमारी सरकार ने फ्री किया है और राशन फ्री किया गया है। और ऐसी कई योजनाएं, किसानों को किसान निधि का लाभ मिला है। इंदिरा आवास में कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, मतलब कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति कोई झोपड़ी में ना आए, उसके लिए मकान उपलब्ध कराए गए हैं। घर घर गैस सिलेंडर उज्ज्वला के माध्यम से दिए गए हैं, बिजली कनेक्शन फ्री किए गए हैं। ऐसे अनेक कार्य हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं जिसके वजह से मोदी जी को सारे वोट। विपक्ष कहीं लगता है कि कोई चुनौती है? जीरो। आपके लिए क्या मुद्दा है मैडम? सर, हमारे लिए तो मुद्दा ये है कि हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। हमारे मोदी जी अब की बार फिर और लेके आएंगे, तीसरी बार और जीतेंगे हमारे मोदी जी, हमें पूरा विश्वास है। जी, आप क्या सोच के वोट दोगे? क्या सोच के क्या कहते हैं, हम तो आपकी इस बार भी क्या कहते हैं मोदी को ही जिताएंगे और उन्हीं के वोटिंग रहेंगे। क्या क्या चीज़ें पसंद आई मोदी जी की? मोदी जी की कई व्यवस्था पसंद आई, बहुत कुछ पसंद आया। आप क्या मुद्दा रहेगा आपका वैसे? देखिए, मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है देश के लिए। देखिए, विदेशों में कितनी छवि ऊंची हुई है भारतीयों की, जो कि लास्ट लाइन पर खड़े थे, आज वो पहली लाइन पर खड़े हैं भारतीय। विदेश नीति से सब कुछ किया है। 370 हटाया, फिर अभी घाटी में कुछ और करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को देखिए आप, वो फिर भी बाज नहीं आ रहा है। ये कहा जाता है कि उधम सिंह नगर, ये तराई जो है किसानों की बेल्ट है। हाँ, किसान नाराज हैं, ऐसा है क्या? नहीं, किसान नाराज नहीं है। कुछ दिन था वो किसान नाराज थे, अब किसान सब समझ गए हैं कि मोदी की नीति क्या है। क्यों उनके खाते में 2000 6000 जो पैसे जा रहा है डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। कोई आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसने कि जो है उसके खाते में पैसा डाला। जी, कुछ लोग मेरे साथ हैं। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रुद्रपुर के रहने वाले हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ पसंद है प्रधानमंत्री का?
आज हमको बहुत कुछ पसंद है, बहुत सारे काम हमको पसंद है, और सबसे बड़ी है जो देश के लिए कर रहे हैं, ये अपना परिवार के लिए या किसी के लिए, जनता के लिए काम नहीं, देश के लिए जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। जो जैसे अभी जो धारा 370 है, उसका पाकिस्तान के बाद जो है एयर स्ट्राइक पूरा किया, और उसके बाद जो बाकी अंदरूनी तो विकास होते रहता है, लेकिन मेन क्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो बाहर के जो दुश्मन लोग हैं उनको जो है वो कर रहा है, जो उनसे बचाव कराना है। नैनीताल लोकसभा सीट पर मुद्दा क्या है, लोगों की दिक्कतें क्या हैं और किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? तो मुद्दे तो अभी हर चीज़ का मुद्दा है, जो अभी जो है यहाँ पे विकास हो रहा है, जो बहुत सारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जिला तो बहुत बड़ा है, अब यहाँ पे जो है जैसे अभी 4 लेन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत दिक्कत है, जाम लग जाता है, गाड़ियों को बहुत जाम लगता है। उसके बाद यहाँ पे ITI तो बन गई है, ITI कॉलेज वगैरह कॉलेज की, और उसके बाद और भी सारे जो मतलब ये काम होना है, इनको जो जनता को जो सुविधा हो वो चीज़ करानी है यहाँ पे है। वैसे प्रधानमंत्री को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपके इस माध्यम से आपके जिले का है सुनने वाले उनका सबका स्वागत करता हूँ। माननीय मोदी जी जब से आए 1914 से आए हैं, देश में विकास से विकास किया जाता है। जिस आदमी को घर नहीं था, जिस आदमी के पास शौचालय नहीं थे, जिस आदमी के पास रोजगार नहीं था, जिस आदमी के पास जिस चीज़ की असुविधा थी वो सब पर्याप्त हुआ है। आने वाले हमारे 70 साल में जिस प्रकार से विगत सरकारों ने इस देश का 70 साल के लोगों को अनपढ़ रखा, गुमराह करके रखा, उस प्रकार से मोदी जी ने आने वाले हमारे भविष्य के सबकी आंखें खोली हैं। आप किसी भी वक्त देखें, जिसको बुराई करनी होगी वो हमेशा बुराई करेगा। मैं एक बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ, मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ और एक देश का कार्यकर्ता हूँ। मैं मोदी जी की जितनी भी नीतियों से प्रभावित हूँ, वो जो भी कर रहे हैं देश के, एक उसका परिवार, एक आदमी, उसका परिवार पूरा देश है। हम जितने भी आज तक नेता हैं सबका परिवार है, वो अपने बच्चों के लिए देखते हैं, अपने परिवार के लगते हैं। जो आदमी के पास कल तक एक साइकिल नहीं होती है 5 साल में, पर मोदी जी और योगी जी देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए सोच रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बहुत खुशी की बात है। भाई साहब, आपका मुद्दा क्या है चुनाव में? हमारा मुद्दा ये है कि मोदी जी सबसे बढ़िया हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं वो बहुत बढ़िया हमारी यूपी के लिए। हम जिला रामपुर से बिलोंग करते हैं, मिलक तहसील से, ग्राम करीमगंज। आपका मुद्दा क्या है सर चुनाव में? हमारा मुद्दा मोदी जी सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है सर, और सबकी सुनते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, जिसके पास अन्न धन मकान कुछ भी ना हो उनको सबको देते हैं। मोदी जी से कोई नाराज़ी नहीं है। मैं जब से अपना ये पोलिंग में जब से मैंने वोट डाले हैं सर, तब से मैं बीजेपी का एक सदस्य हूँ सर। कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम करते हैं उसी आधार पर वो लोग वोट करेंगे। बहुत सारे लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। ये पूरा उधम सिंह नगर क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटर यहाँ हैं और यही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि नैनीताल से सांसद कौन सी पार्टी का बनेगा। उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के तराई क्षेत्र में मैं मौजूद हूं। ये तराई है जो कृषि के लिए जाना जाता है। पूरे देश में यहां से फसलें जाती हैं, अनाज जाता है। आप चारों ओर जहां देखेंगे इस पूरे उधम सिंह नगर जनपद में यहां समय समय पर अलग अलग फसलें होती हैं। सामने गेहूं के खेत पूरी तरह से आपको तैयार दिख रहे हैं, तो पूरी तरह से मेरे ठीक पीछे अगली बुआई का पूरा इंतजाम हो चुका है, यानी धान की पौध लगाई जा रही है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जो बड़े फार्म हाउस हैं उनमें तमाम मजदूर काम करते हैं, तमाम जो कृषि पर आधारित मजदूर हैं वो काम करते हैं, और बहुत सारी महिलाएं और पुरुष मेरे साथ हैं। इनसे मैं बात करूंगा। आपका नाम क्या है ये बताइए। मेरा नाम प्रभास सरकार है जी। आप ये बताइए इस बार के चुनाव में आपका मुद्दा क्या है और जीत कौन रहा है ये बताओ। हमारा तो एक ही नारा है, मोदी सरकार। और हमारा जो कि हमारा धान जो ये साठी धान है इसको बंद ना करे, क्योंकि इसी में हम लोग इसी को रोजी रोटी मानते हैं। ये हम मांग रखते हैं सरकार से कि साठी धान जो है ये हर जगह लगाया जाए, और इसी की वजह से हम जीते हैं। अच्छा, साल भर आप लोग क्या क्या काम करते हैं? और हम लोग ये धान बुआई का काम करते हैं, फसल का जो खेती का ही काम करते हैं। हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसल की खेती करते हैं। हमारा ये जो है 3 महीना का धान का फसल होता है, इसको बंद ना करे,
कहीं कहीं जगह ऐसी देखा जाता है कि कहीं पानी नहीं है, पानी की वजह से बंद कर देते हैं। सरकार इसका इंतजाम करे पानी का, जो किसानों को कोई परेशानी ना हो। अच्छा ये बताइए, मोदी जी की कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं जो आपने कहा मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी हर किसी के लिए भलाई कर रहा है, किसी का बुराई नहीं कर रहा है। हमने जब से देखा है मोदी जी हर कोई काम अच्छा कर रहा है। केवल हमारा मजदूरी के लिए ये करे जो हम खेती में काम करते हैं। हम ये बताइए, तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, उनका लाभ लेते हैं आप? हमें जो मिलता है ले लेते हैं, अगर जो नहीं मिलता और किसी का छूट जाता है, अगर कोशिश राशन मिलता है? राशन मिलता है, 5 किलो राशन मिलता है। अच्छा बहन जी, आप लोग बताइए, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मोदी को। आप लोग मोदी को देता है। अच्छा, और तमाम लोग क्या, ये सब जितने भी लोग हैं यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। और साल भर अलग अलग फसलें, कौन कौन सी फसलें आप लोग लगाते हैं? हमारा ये धान होता है, 3 फसल के धान होता है और गेहूं होता है। बस गेहूं, धान, मटर, ये 3 फसल होता है हमारा। तो आप सब लोग बंगाली समुदाय के लोग हैं? सब बंगाली हूँ हम लोग। ये तमाम जो लोग हैं आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये लोग खेती का काम करते हैं। इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की योजनाएं बेहतर हैं और इसी तरीके से इनको अगर काम मिलता रहे तो इनका परिवार भी बेहतर चलेगा, अच्छा चलेगा। तमाम लोग काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास इस तरह से काम होना चाहिए। उधम सिंह नगर जनपद एक ऐसा जनपद है, अगर आप और जगह देखेंगे तो आपको अभी धान की खेती नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर धान की एक पहली खेती अभी से शुरू हो जाती है ताकि मानसून के वक्त ये तैयार हो जाए और दूसरी खेती की तैयारी शुरू हो जाए। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के हैं जो यहाँ पर हैं। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मोदी सरकार को। मोदी जी के क्या पसंद आया आपको? मोदी जी के काम में क्या कुछ? उन्होंने हर चीज को, चाहे अपने जिला हो या मतलब पूरा भारत का वो हो, हर जगह में विकास किया उन्होंने। ठीक है, उनका सोच जैसा नीचे जैसा भी कोई बंदा जैसा भी कहता हो, उनका सोच बढ़िया है। उनने जो किया है बढ़िया किया है। वैसे आप बताइए, क्या कुछ है इस बार के चुनाव में, क्या लग रहा है? इसमें चुनाव है तो मोदी जीतेगा बस। मोदी सरकार को लेके कुछ आपकी बातें? मोदी सरकार के लिए तो कोई बात नहीं है, मोदी तो जीतेगा ये। विपक्ष तो कह रहा है कि हम लोग बड़ी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस। विपक्ष में कोई नहीं आएगा यहाँ पे। विपक्ष कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है, सब मोदी है यहाँ पे। देश में मोदी जीतेगा। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अब देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं, ये तमाम लोग हैं जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और वो सब भी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का बेहतर लाभ इनको मिल रहा है। इधर जहां भी आपको दिखाऊं तो चारों ओर आपको ये खेत नजर आएंगे सिर्फ, क्योंकि तराई का क्षेत्र है और तमाम लोग इस वक्त आपको धान की जो पौध है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाली समुदाय के लोग हैं जो बड़े पैमाने पर उधम सिंह नगर में रहते हैं, और इन तमाम लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का सीधे तौर पे इनको लाभ मिलता है, आम व्यक्ति को लाभ मिलता है। इसीलिए ये तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और उनकी सरकार आएगी। किसानी से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए तमाम लोग हैं और इनकी ये बड़े पैमाने पर राय है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। नैनीताल लोकसभा के तराई क्षेत्र में मैं मौजूद हूं। तराई वो क्षेत्र है जो कृषि के लिए जाना जाता है। ठीक सामने की तस्वीर है, तमाम लोग जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो धान की खेती की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से आपको खेत में नजर आ रहे हैं। जहां भी आप पूरे जनपद उधम सिंह नगर में देखेंगे तो आपको इस समय इसी तरीके से धान की खेती की तैयारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है इस जगह का, और दूसरी बड़ी बात यह है कि तमाम लोग क्या सोचते हैं जो खेती किसानी से जुड़े हैं। भाई साहब, क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए इस बार के चुनाव में? मुद्दा तो बहुत सारे हैं। मोदी जी जो काम किया है, राशन से लेकर आवास और सड़क, पूरे काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी आप लोगों को कितने पसंद हैं? 400 की बात चल रही है, 400 पार की, लग रहा है कि पार हो जाएंगे? हाँ जी, 400 की पार ही है। तो ये जो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे, विपक्ष के तमाम नेता एकजुट होने की बात कर रहे हैं, इनमें दम है कुछ? विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो, अगर जीत जाएगा तो क्या चला पाएंगे? देश चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। सब अपने मुद्दे पे सब अलग अलग हो जाएंगे फिर। भाई साहब, आपका क्या मुद्दा है? 400 पार जी।
आपको लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा? जी जी मोदी जी की सरकार ठीक लगती है? जी जी, हम पहले से मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे, लास्ट तक करेंगे। जी। आप लोगों का क्या सोचना है भाई साहब? 400 पार है जी। मोदी जी को सुनने भी जाएंगे आज? हाँ, आज जाएंगे सुनने, सभी जाएंगे आज। क्या कुछ पसंद है मोदी सरकार में आपको? मोदी जी का हर भाषण पसंद है, हर काम पसंद है, सब कुछ पसंद है हमें। जी। उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र के तमाम जो किसान हैं उन लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार उन्हें पसंद है, चाहे आवास योजना हो, चाहे घरेलू गैस की हो या फिर अनाज की हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर उनका कहना है कि मोदी जी उन्हें पसंद है और 400 पार का जो नारा है वो सही साबित होगा। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, उधम सिंह नगर, नैनीताल लोकसभा।